बिगड़ गया इन बहन भाइयों के बेसुरीले आवाज की वजह से। लेकिन ये दोनों इतना क्यों पगला जा रहे हैं? हाँ, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं होबी। जिमिन जब से मिस्टर शुगा से मिली है तब से ऐसे पागलों जैसे हरकतें कर रही है मॉर्निंग से। और नहीं तो क्या। और लगता है शकुंतला की कोई सौतन मिल गई है। युंजन किसी एच के नाम के लड़के का जिक्र कर रहा था। क्या कहा? एच के? और ये एच के नाम का लड़का तो हमें उस शादी में मिला था जहाँ पे वो अजीबोगरीब लड़की मुझ पे गिरी थी। कौन सी अजीबोगरीब नाम की लड़की? अरे छोड़ भी, इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो। वैसे ये मिस्टर शुगा कहीं वो फेमस एडवोकेट तो नहीं है? हाँ, ये वो ही है। एक्चुअली वो मेरे ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं ना, दैट्स व्हाई। लेकिन एक मिनट, उनका भी एक छोटा भाई है जिसका नाम एच के है। ओ, तो कहीं ये एच के युंजन तुम्हारा एच के तो नहीं है? का? इसका मतलब हमरे झीपरी बहना जिमना का जी का सातवां पेच वाला लड़ा 2 बार उका छोटा भाई एच के है। लो कर लो बात। दोनों बहन भाई दूसरे 2 भाइयों के लिए अपने बेसुरीली आवाज में अभी तक भजन गा रहे थे। What a coincidence, नहीं जिमिना? अब तुम्हें क्या हुआ है जिमिन? क्या तुम खुश नहीं हो? इतने बड़े चमत्कार, इतने बड़े कोइंसिडेंस से कि युंजन एंड तुम्हें एक ही खानदान के लड़के पसंद आए। और नहीं तो क्या, फ्यूचर में तो और भी आसानी होंगी। एच के युंजन के घर जाएगा तो तुम शुगा के। अरे एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से दे। हाँ नक्सकटे, पहले बार तूने कुछ सही कहा। अरे तोरे को क्या हुआ? तू कहे ऐसा भूत बने बैठी है जिमना? जेनी, क्या कहा तुमने? उसका नाम शुगा है और वो एडवोकेट है? हाँ वो शुगा है। क्यों, तुम 2 बार मिली और अभी तक तुमने नाम नहीं पूछा? कहिए मिस्टर शुगा, वो ही तो एडवोकेट नहीं जो जियोन जंगू के साथ मिला हुआ है और हमारी कंपनी उसके नाम पे करवाने के लिए उसकी हेल्प किया? बिल्कुल शांत 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 हो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इश्क में डूबे एक फसाने की। क्या हुआ? हाँ बस इतने में ही डर गए बेबी डॉल? छोड़ो मुझे। तुम्हारे आदमी किसी एक आदमी को ऊपर से फेंक दिया है। तुम सब लोग यहाँ से जाओ। वो क्या है ना, मुझे मेरे बेबी डॉल को अकेले में प्यार से कुछ समझाना है ना। वो ओके बॉस है, चलो। तुम पागल हो चुके हो। आखिर तुमने वैसे क्यों किया? आखिर तुम इतने बुरे कब से हो गए कि किसी की जान लो? तो क्या चाहती हो फिर तुम, कि मैं तुम्हें प्यार से समझाऊं और तुम मान जाओगी? नो माय लव, अब मैं वो पुराना वाला जंगूक नहीं रहा जो तुम्हें प्यार से अच्छे से समझाए। मैं अब चेंज हो गया हूँ। तुम्हारा वो सो कॉल्ड हीरो नहीं बल्कि एक विलेन बन चुका हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू यू। तुम्हारी तो ये सब कुछ मेहरबानी है माय बेबी डॉल। और मुझे तो इधर देखो। हाँ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस अनजान आदमी के लिए इतना क्यों रोई जा रही हो जिसको तुम जानती तक नहीं। तुम्हें तो तुम्हारे अंकल या फिर तुम्हारे छोटे भाई के लिए परेशान होना चाहिए ना। डोंट यू डेयर जांगुक, उनको कुछ भी करने का सोचना भी मत। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम 8 साल पहले उतनी नीचे गिरोगी और सारी लिमिट क्रॉस करोगी, लेकिन तुम गिरी ना। तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे अच्छाई का लेक्चर देने का, जब तुमने खुद मेरे अंदर का जानवर जगाया। एक दीवाना
अच्छे से फिट कर लेना कि इस महीने तुम मेरी वाइफ बनोगी। इसी महीने में तुमसे शादी करूंगा और वो सब चीजें करूंगा जिसपे मेरा सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक का हक है, समझी? चलो अब अच्छी बच्ची की तरह अपने घर जाओ और अपनी फैमिली को ये गुड न्यूज दो, स्पेशली अपने उस किम दे अंकल को। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। तुम मुझे डरा धमका कर ऐसे फोर्स नहीं कर सकते जंगकुक। तुमने मेरे सामने किसी आदमी को मार डाला तो तुम पागल हो चुके हो। मैं पागल नहीं हूँ बेबी डॉल, मुझ में इतनी पावर है कि मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ और इसलिए मैंने वैसे किया। तुम्हें तो सिर्फ एक डेमो दिया और तुम मेरा सिर्फ एक डेमो देखकर मुझे पागल, मॉन्स्टर और न जाने क्या क्या साबित करी हो। तो सोचो अगर हम दोनों की शादी हो जाएंगी तब तुम मुझे क्या ही कहोगे? नहीं, मैंने कहा ना तुमसे जंगकुक कि मैं ये शादी नहीं करूंगी तुमसे। मैं ऐसे इंसान से प्यार नहीं करती जो किसी को मारने के लिए एक बार भी आगे पीछे ना सोचे, जो सारी हैवानियत की हदें पार कर रहा हो। मैंने तो तुमसे तुम्हारे प्यार के बारे में पूछा ही नहीं थे। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए? हाँ, मुझे तो अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं। मुझे तुम्हारे प्यार से मतलब नहीं है, बल्कि तुमसे है। तुम्हारी सांसें नॉर्मली चल रही है, तुम्हारे सीने में तुम्हारा दिल नॉर्मली धड़क रहा है। तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। इन शॉर्ट, तुम्हारा इस दुनिया में जिंदा होना ही मेरे लिए और मेरे ऑब्सेशन के लिए काफी है। बेबी प्लीज मुझे मजबूर मत करो हमारी शादी तक लाशें बिछाने के लिए। मैं नहीं करना चाहता हमारी शादी तक कोई खून खराबा। मैं तो बस चाहता हूँ कि हमारी शादी धूमधाम से हो, अच्छे से निपट जाए। मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। जंगकुक, ये सब क्या हो रहा है? ओह नामजून, तुम कब आए और तुम यहाँ पे कैसे? ये सब छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और तुम घर जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हाँ ठीक है। ये सब क्या है नामजून? तुम क्यों बीच में फालतू? एसिड, मेरे साथ चलो जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ अभी के अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो। अच्छा ठीक है, चलो। कभी सोचा था कि इतने अच्छे तेरे भाग्य होंगे, इतना अच्छा तुझे फ्यूचर हस्बैंड मिलेगा? ओह माय गॉड, वाह, हाँ, स्मेल भी कितनी अच्छी आती है तुमसे। तुम्हें दोबारा देखने के लिए न जाने मुझे कितने सारे पापड़ बेलने पड़े। तो अब ये मौका मैं वेस्ट तो नहीं जाने दूंगी। चिपकली तू फिर से? एक मिनट, मेरे प्राइवेट अपार्टमेंट में तू क्या कर रही है? अरे ऐसे टुकुर टुकुर देखना मुझे बंद करो और चुपचाप से बताओ कि मेरे घर में कैसे घुसी? अरे कैसे घुसी मतलब क्या? पैर से आई मैं, मेरे पैर से। जब तुम थोड़ी देर पहले अपने अपार्टमेंट में आई ना, तुम्हारे पीछे से ही मैं चुपके से आ गई थी और तुम्हें पता भी नहीं चला। और वेट कर रही थी मैं तुम्हारे सोने का, ताकि मैं तुम्हारे करीब आऊं। लेकिन स्वामी, तुम्हारे घर पे तुम्हारी कोई फैमिली क्यों नहीं नजर आ रही? शुतुरमुर्ग के अंडे से निकली हुई फुलझड़ी, अब ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? स्वामी नहीं हूँ मैं तुम्हारा। माय नेम इज आई एम योर होप, यू आर माय होप, आई एम जय होप। और हाँ, ये मेरा प्राइवेट अपार्टमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं रहती। जब मेरा मन
अकेला रहने का करता है ना, तब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आई? अरे उसका छोड़ो ना, वो तो बहुत लंबी कहानी है, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। पहले मुझे चाय पानी तो पूछो। तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारे घर पे पहली बार टपकी है, इतना तो बनता है ना स्वामी। आओ अर्धांगिनी जी, चाय पानी पिएगी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब भी पिलाते हैं, अब भी पिलाते हैं, वो भी अच्छे से। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा। नहीं, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे मुस्तंडा। अरे होबी प्लीज मुझे बचाओ, रुको छोड़ो मुझे, छोड़ो स्वामी। अर्धांगिनी जी, स्वामी नहीं होबी कहो मुझे, या फिर जो भी कह सकती हो। और हाँ, आप ठेले पे जाकर अब बाहर चाय पानी कीजिए। बाय बाय। रुको छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये सब अंकल की गलती है, उनको तुम्हें वहाँ पे जंकुक से मिलने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि जंकुक कुछ ना कुछ तो कहेगा, बट यार ये तो हद हो गई। उसने अपने लोगों को कहकर किसी को ऊपर से फेंकने के लिए कहा। जगह पे खत्म, जस्ट बिकॉज तुमने शादी करने से मना किया। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। आखिर वो तुम्हें ऐसे फोर्स कैसे कर सकता है उसके साथ शादी करने के लिए? ये तो खुलेआम धमकी हुई। पागलों जैसे अपने ऑब्सेशन में सब कुछ बर्बाद करके तुम्हें हासिल करना चाहता है। जीनू, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंकुक बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहा। तुमने नहीं देखा उसको? वो ऐसी हरकतें करता है जैसे कि मानो उसके सर पे खून सवार हो। उसको जरा सा भी डर नहीं, उसको जरा सा भी गम नहीं उस आदमी को मारने के बाद। मुझे बहुत डर लग रहा है जीनू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंकुक ने मुझे धमकी दी, अगर मैं ये शादी उसके साथ नहीं करूंगी तो वो अंकल और युनजुन के साथ भी नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती। ये सब हमारी ही गलती है, हमने ही उसके साथ गलत किया था जिसकी सजा वो हमें इस तरह से दे रहा है। तुमने जो 8 साल पहले किया वो सब नहीं करना चाहिए था। अंकल की बातों में आकर तुम्हें वो सब जंकुक के साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम वो सब करने वाली हो। अगर पता रहता तो मैं तुम्हें वैसे करने ही नहीं देती रहती, और ना ही हमें आज ये सब भुगतना पड़ता रहता। देखा जाए तो यहाँ पे गलती तुम्हारी ही है। तुम पागल हो गए हो क्या जियोन? क्या कहा तुमने? हाँ, तुम ते से शादी करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? और नहीं तो क्या जंकुक, ये सब तुमने क्या लगा के रखा है? शादी एंड ऑल? हाँ, यहाँ पे आने के पीछे तुम्हारा एक मकसद था, अपना हक, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी उस किंग डे से वापस छीनने का और उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने का। तो फिर अब ये अचानक से शादी कहाँ से बीच में आ गई? ये शादी वादी? घूरो मत, और जो पूछ रहे हैं उसका साफ साफ जवाब दो। आखिर तुम उस लड़की के साथ शादी करने का सोच भी कैसे सकते हो जिस लड़की ने तुम्हारे साथ 8 साल पहले? नाजुन, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और शुगा, तुमने कहा ना कि मैं यहाँ पे मेरा हक, मेरी प्रॉपर्टी छीनने आया था, तो फिर ते भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, उस पे भी तो मेरा हक है, तो फिर मैं क्यों ना करूँ उसके साथ शादी? ये सोचकर कि उस किंग डे से मेरी कंपनी छीनूंगा और उसको बर्बाद करके उसके पूरे खानदान को रास्ते पे लाऊंगा। तो फिर अब क्या हुआ जंकुक? ते को देखकर कहीं तुम्हारे इरादे तो नहीं बदल गए? नहीं नामजून, ऐसी बात नहीं है। बर्बाद तो मैं उस किंग डे को बहुत बुरी तरीके से करूंगा, लेकिन मुझे तेयंग भी चाहिए। मुझे वो चाहिए, कैसे भी करके मुझे मेरे जिंदगी में वो दोबारा चाहिए, चाहे फिर मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। आई डोंट केयर। दुश्मन है वो तुम्हारी जंकुक, दुश्मन नहीं है वो मेरे 8 साल का प्यार, मेरा ऑब्सेशन, मेरे जिंदगी का वजूद है वो। हाँ, करता हूँ मैं उससे नफरत कहीं ना कहीं। उसने जो मेरे साथ 8 साल पहले किया उसके बाद मैं करता हूँ, बट
मेरी ये नफरत मेरे इस प्यार या फिर मेरे ऑब्सेशन से बढ़कर नहीं है शुगा। वो मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेंगी। दैट्स इट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।